हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 8.4 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था, जिसके मैंने 1 2 3 4 देन 5 सम आपको समझा दिए थे बच्चों। और नेक्स्ट जो 5 सम है, नेक्स्ट जो 5 सम है वो आज मैं आपको कंटिन्यू करा रही हूँ। ठीक है, 6 7 8 9 देन लास्ट में 10। तो ये 10 सम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी और इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और इसके बाद हम 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट बच्चों। तो चलिए देखते जाइए, समझते जाइए और अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए। तो चलिए करो स्टार्ट। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 ए। ठीक है, अब हमेशा की तरह लेफ्ट हैंड साइड लेना है हमें और राइट हैंड साइड सॉल्व करके बताना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ आपके सामने। फिर से मैं लिख देती हूँ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर सम के अंदर स्क्वायर है तो वो हमारी सर्वसम्मिका होगी। बट यहाँ पे आप देखिए सिंपल सा दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर स्क्वायर होता तो मैं सर्वसम्मिका का यूज़ करती, उसका प्रयोग करती, बट यहाँ पर नहीं है। तो हम इसे दूसरी कंडीशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या होगा बच्चों, ये डिवाइड के ऊपर वाला अंश और डिवाइड के नीचे वाला हर। तो यहाँ मैं हर का परिमयकरण करूँगी। किसका? हर का परिमयकरण। और हर का परिमयकरण का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। हर में जो भी लिखा हुआ है डिवाइड के अपॉन में उसका मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अंडर रूट में ही चलना पड़ेगा, पूरा सॉल्यूशन अंडर रूट में होगा। देन लास्ट में हम अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। देखिए 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा। अब परिमयकरण करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर साइन माइनस का हो तो प्लस लग जाएगा, अगर साइन प्लस का हो तो माइनस लग जाएगा। अभी मेरे हर में माइनस का साइन है तो मैं प्लस का लगा दूंगी। दैट्स क्लियर बच्चों। यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, राइट। मैंने कल भी सम इसी प्रकार का कराया था जिसमें आपको साइन का समझाया था मैंने। नेक्स्ट स्टेप, अब आप लोग देख रहे हैं a प्लस बी दिख रहा है, दोनों प्लस में है। तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो ये एक तरह से आपका फॉर्मूला है जिसे मैं होल स्क्वायर करूँगी, क्योंकि दोनों सेम साइन है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? होल स्क्वायर। ठीक वैसे ही अगर नीचे में मल्टीप्लाई करती हूँ तो नीचे अपोजिट साइन है, और अपोजिट अगर साइन होता है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कैसे, 1 1 जा 1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगली कंडीशन हमारी क्या आई, अगली स्टेप क्या आ गई है? ऊपर तो मैं सर्वसम्मिका नहीं बोल सकती क्योंकि ये होल स्क्वायर है, बट नीचे तो मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब ये मेरी सर्वसम्मिका फर्स्ट नंबर वाली। ठीक है, मैं आपके सामने फॉर्मूला भी रख देती हूँ। ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, राइट बच्चों। तो चूंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अंडर रूट में ही हमें सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा, डिवाइड में इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। दैट्स क्लियर। अब देखिए, जब पूरे डिवाइड में अंडर रूट रहता है तो हम अलग अलग अंडर रूट कर सकते हैं। तो अगली स्टेप में ऊपर का अंडर रूट अलग, देन नीचे का अंडर रूट अलग। होल स्क्वायर, डिवाइड में भी कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेसिक चीज़ तो आपको पता ही है कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, राइट। यहाँ पे भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। अब यहाँ पर और भी इजी हो चुका है, आंसर आने वाला है। एक बार cos थीटा को मैं 1 के साथ लिखूंगी, एक बार cos थीटा को मैं sin थीटा के साथ लिखूंगी। ये देखिए 1 अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा,
राइट बच्चों। अब 1 में cos थीटा क्या होता है, तो ये अनुपात वाले फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे, जो कि मैंने पहले भी समझाया है। एक वीडियो पर्टिकुलर फॉर्मूले से है, वो आप देख लीजिए तो आपको डाउट्स ना रहे। राइट बच्चों। अब 1 में cos थीटा, तो 1 में cos थीटा ये रहा, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसकी प्लेस पर हम sec थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया sec थीटा, प्लस ऐसा का ऐसा। फिर sin थीटा अपॉन में cos थीटा ये रहा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, इसके प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ tan थीटा। राइट। तो आप लोग RHS हमारा देख सकते हैं, देखिए ऊपर RHS क्या था, sec थीटा प्लस tan थीटा। दैट्स यूअर आंसर आ चुका है। इसका मतलब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा LHS इक्वल्स टू RHS, क्योंकि यही फाइंड करना था बच्चों, यही सिद्ध करना था। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं। 7 हमें साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, क्यूब दे रखा है, ध्यान से समझना बच्चों, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। मतलब इतना बड़ा हमें सॉल्व करके क्या लाना है, ओनली ऑन tan थीटा। तो इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। सबसे पहली बात तो हमें साइन कोस यहीं पर मिल रहा है, और साइन कोस tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन में कॉस। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से साइन और कॉस कॉमन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेती हूँ, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेबल बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, वापस से LHS लिखा। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन। ठीक है, तो एक साइन थीटा कॉमन आ गया। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ से साइन थीटा बाहर आया तो इस प्लेस पर क्या बचा, ओनली ऑन 1। राइट। अब 2 ऐसा का ऐसा, यहाँ से भी साइन आया है, बट यहाँ कितने साइन है, 3 है, तो एटलीस्ट एक बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। राइट। ठीक वैसे ही हम नीचे भी कॉमन लेंगे, नीचे भी वही कंडीशन है। यह रहा cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा छोटा वाला बाहर आया, यहाँ पर बचा 2, क्या बचा है 2, बट cos कितने हैं 3, तो cos 2 बचेंगे बच्चों, एक बाहर आ गया, माइनस इस प्लेस से cos थीटा बाहर आया तो बचा यहाँ पर 1। एनी डाउट। चलिए अगली स्टेप आप समझिए। ऊपर तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आपको समझना पड़ेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करना है। किससे चेंज करना है हमें, कॉस को चेंज करेंगे तो एटलीस्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ ही जाएगा। राइट बच्चों, क्योंकि हमारी सर्वसम्मिका है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं लिख देती हूँ, ऊपर वाला तो देखो डिवाइड के ऊपर वाला एज इट इज़ ऐसा का ऐसा चलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर आ चुका है। बस नीचे वाला मुझे इसी अकॉर्डिंग लाना है ताकि मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकूं। कॉस थीटा भी ऐसा का ऐसा, अब बड़ा ब्रैकेट 2 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट में कॉस के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 1। अब देखो बच्चों आंसर एटलीस्ट आपका आ चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो आंसर आ गया, बट इसे हमें कंप्लीटली सॉल्व करके कैंसिल करना है। ठीक है, तो चलिए अगली स्टेप अब हम समझते हैं। साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा, ऐसा का ऐसा, ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस कैंसिल कर देंगे। अब ये साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप समझिए मुझे कैसे भी 1 लाना है, -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे 2 में से बस 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1, 2 में से 1 गया 1, और 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा। अब आप लोग समझ ही गए हैं कि इतना सॉल्यूशन क्यों किया है, ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमारे पास ओनली ऑन क्या बचा है, साइन थीटा डिवाइडेबल बाय कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, tan थीटा। तो दैट्स यूअर आंसर।
ये हमारा LHS, ये हमारा RHS। दैट्स यूर आंसर। यही हमें प्रूफ करना था। ये रहा आपका tan थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट सम में लिख लेती हूँ 8 नंबर का। हमें दे रखा है sin A प्लस cosec A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब RHS हमें क्या दे रखा है? RHS हमारे लिए है 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। ठीक है, मतलब इतना बड़ा सॉल्व करने के बाद हमें tan और cot को भी लाना है, प्लस साथ में 7 भी लाना है। तो 7 लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप ध्यान से समझना। LHS लिख लेती हूँ बच्चों में। LHS है sin A प्लस cosec A स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे होंगे ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। चलिए, a मेरा साइन स्क्वायर a प्लस b मेरा कॉसेक तो कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 ऐसा का ऐसा a साइन a हो जाएगा डॉट कॉसेक ए, राइट बच्चों। प्लस अब मैं कॉस और सेक को सॉल्व करती हूँ। कॉस भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, ये रहा बी क्या हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 ऐसा का ऐसा सॉरी कॉस है और डॉट में सेक है। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने थोड़ा सा नीचे सॉल्व किया है, राइट बच्चों। चलिए, अब हमें समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना आप। ये मेरा साइन स्क्वायर और ये मेरा कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इन दोनों के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ 1, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब बारी आती है कॉसेक स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर है हमारी सर्वसम्मिका है। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है हमारी सर्वसम्मिका। तो ये रहा कॉसेक, हाँ ये रहा कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको समझते जाना है और करते जाना है, राइट। 2 ऐसा का ऐसा, चूंकि हम जानते हैं साइन है या साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ पर आ गया 1। कॉस स्क्वायर मैंने सॉल्व कर लिया है। अब सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए भी क्या होता है मेरा सर्वसम्मिका। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देखो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रही हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। सेक हो गया प्लस ऐसा का ऐसा 2 ऐसा का ऐसा। अब जिस तरह साइन और कॉसेक की वैल्यू 1 होती है, वैसे कॉस और सेक की वैल्यू भी क्या होती है 1। दैट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट सॉल्व। तो 1 ऐसा का ऐसा प्लस 1 ऐसा का ऐसा कॉट स्क्वायर है प्लस 2 1 ज़ा 2 ब्रैकेट सॉल्व प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है 2 1 ज़ा 2, राइट। अब देखिए हम टैली करते हैं, टोटल करते हैं, क्योंकि tan और cot तो मेरा आ चुका है। आप लोग देख रहे हैं ये रहा tan स्क्वायर, ये रहा cot स्क्वायर। अब 7 लाना है तो 1 और 1 2 2 4 5 6 7। तो ये रहा आपका 7 प्लस tan पहले है तो हम tan पहले ले लेंगे। tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दैट्स यूर आंसर। तो आया आपको समझ में। चलिए अब हम करेंगे सम नंबर 9 नंबर सम में हमें दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 डिवाइड में tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये मेरा पूरा सम है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेना है।
लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेने से हमें कोशिश करना है कि राइट हैंड साइड आए, बट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इस सब में हमें लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, देन राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, और इन दोनों के जो आंसर आएंगे वो हमारे इक्वल्स टू आएंगे। राइट बच्चों, तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके मैं सॉल्व करके बताती हूँ। अब यहाँ स्क्वायर नहीं है, सर्वसम्मिका नहीं लगेगी। कोसेक की वैल्यू हम जानते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये रहा कोसेक थीटा, तो 1/में साइन थीटा। तो यहाँ कोसेक थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी बच्चों, 1/में साइन थीटा माइनस। अब यहाँ पर मैं साइन को चेंज नहीं करूँगी, अगर मैं साइन को चेंज करूँगी तो सम और डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एटलीस्ट साइन है तो साइन है ऐसा का ऐसा। ठीक वैसे ही यहाँ पर सेक थीटा को चेंज करते हैं, तो सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/में कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/में कॉस ए। सॉरी, यहाँ पर मैंने थीटा लगा दिया क्योंकि ये कॉमन ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम कॉस को चेंज नहीं करेंगे, आप समझ ही गए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास कॉस आ चुका है। राइट, अब डिवाइड में 1, तो ये एक तरह से फ्रैक्शन है। सॉल्व करते हैं इसे, 1 का 1 में करेंगे 1, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में साइन ए का करेंगे तो साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 1 जा 1, कोस का कोस में क्या, कोस स्क्वायर ए, डिवाइड में कोस ए का 1 में करोगे तो कोस ए। दैट्स क्लियर बच्चों। अब आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी सर्वसम्मिका आ चुकी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जब सर्वसम्मिका आ चुकी है तो हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये रहा कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में साइन ए ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस ए। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ये रहा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस ए। अब ये स्क्वायर से ये कॉस कैंसल, ये स्क्वायर से ये साइन है, क्योंकि ये 2 हैं, एक कैंसिल, ये 2 हैं, एक कैंसिल, तो एटलीस्ट हमारा आंसर आया है कॉस ए डॉट साइन ए। क्या बचा हमारे पास बच्चों, कॉस ए डॉट साइन है। अब देखो यहीं पर सम खत्म नहीं होता, मैंने बोला था आपको कि मेरा RHS नहीं आएगा, तो मुझे अब RHS मतलब राइट हैंड साइड को भी लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो करें हम राइट हैंड साइड। क्या दे रखा है राइट हैंड साइड में, 1 डिवाइड में 10a प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर हमें 10a की भी वैल्यू पुट करनी है और कॉट ए की भी वैल्यू। देखिए कैसे, 10a बराबर क्या होता है बच्चों, साइन ए डिवाइड में कॉस ए। ठीक वैसे ही कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए, इसी का अपोजिट हो जाएगा राइट, साइन ए। अब देखो जब मैंने इसको चेंज किया तो नई कंडीशन मिली। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ मैं, 1 ऐसा का ऐसा, साइन का साइन में करोगे तो साइन स्क्वायर ए, कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में जब इन दोनों का करेंगे तो कॉस ए डॉट साइन ए। ये देखिए कॉस ए डॉट साइन ए। ठीक है, अब 3 डिवाइड हो गया तो नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो अब यहाँ पर समझिए आप, नीचे क्या था बच्चों, कॉस ए डॉट साइन ए, बट मिस्टेक यहाँ पर पहले हमें 1 में क्या लिखना है, 1 में साइन स्क्वायर ए डॉट प्लस प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ये डिवाइड का ऊपर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस ए डॉट साइन ए। देखो मैं एक बार फिर से आपको ये फ्रैक्शन बता देती हूँ, ये रहा बच्चों, 1 में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कुछ नहीं, तो 1 मल्टीप्लाई में आमने सामने मल्टीप्लाई होगा,
कॉस ए डॉट साइन ए, 1 में करोगे तो एटलीस्ट वही, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी बच्चों, 1। आया आपको समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए डॉट साइन ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में? अब इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है 10 नंबर का, जो कि बहुत ही अच्छा सम है, जिसमें 3 स्टेप्स दे रखी है और तीनों स्टेप्स से हमें 10 स्क्वायर लाके बताना है। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 10 ए 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। कहने का मतलब ये है कि हमें ये वाली कंडीशन वाला फर्स्ट LHS को लेके भी हमें क्या लाना है, 10 स्क्वायर ए लाना है। सेकेंड LHS को लेके भी हमें क्या लाना है, 10 स्क्वायर ए, मतलब RHS लेके आना है। राइट बच्चों? तो करूँ स्टार्ट में? चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। क्या दे रखा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेबल बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप लोग सम देखते ही समझ गए होंगे, यहाँ पर हमें सर्वसम्मिका दिख रही है। ठीक है, तो आप जानते हैं अच्छे से कि 1 प्लस, चूँकि हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए। वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों कंडीशन देख रहे हो। तो इनके प्लेस पर 1 प्लस 10 स्क्वायर के प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर ए, देन इसके प्लेस पर लिख सकती हूँ कॉसेक स्क्वायर ए। अब हमने सर्वसम्मिका तो चेंज कर ली, बट आप देखोगे सेक अपॉन में कोस, कोसेक से 10 का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमें सेक की भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी और कोसेक की भी करनी पड़ेगी। अब सेक की वैल्यू क्या होती है, देखो सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कोस थीटा, और कोसेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेबल बाय 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये 4 डिवाइड हो गए, मैंने आपको समझा रखा है अगर 4 डिवाइड हो तो नीचे वाला ऊपर, मतलब 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई बाय साइन ऊपर चला जाएगा, देन 1 नीचे। ठीक है, अब क्या होगा, साइन का 1 में, कॉस का 1 में। अब देखो आप समझ ही जाएंगे धीरे धीरे, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेबल बाय कॉस स्क्वायर ए। अब देखो इसको पहले मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्योंकि होल इस पर्टिकुलर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए डिवाइड में कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूले समझे हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्या लिख दूँगी, टेन थीटा, बट मेरे सम में टेन ए, बट मेरे सम में स्क्वायर दे रखा है, तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर, और यही 10 स्क्वायर है मुझे सॉल्व करना था। दैट्स क्लियर। तो मैंने ये आपके सामने सॉल्व किया है। अब सेकेंड 1 माइनस 10 है और 1 माइनस कॉट है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। राइट, तो इजी रहेगा। क्या दे रखा है हमें, 1 माइनस 10 ए डिवाइड में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ ध्यान से समझना, 10 तो मुझे ऑलरेडी दे रखा है, तो इसे तो मैं चेंज करूँगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अपॉन में -10 है, तो ऐसा का ऐसा डिवाइड में कॉट ए के प्लेस पर मैं लिख दूँगी, कॉट ए का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है, वो होता है 1/10। क्या होता है, 1/10। तो देखो एक और 10 आ गया। अब होल स्क्वायर कर देते हैं। अब ये आपके सामने कहीं ना कहीं फ्रैक्शन दिख रहा है, तो ऊपर तो हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट नीचे क्रॉस करेंगे तो 10 का 1 में करेंगे तो 10 आ जाएगा बच्चों, -1 का 1 में करेंगे 1, और अपॉन में 10 का 1 में करेंगे 10 ऐसा का ऐसा
होल स्क्वायर। अब वापस से 3 डिवाइड हो गए, फ्रैक्शन आ गया है, तो नीचे वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। देखो कैसे, 10 ऐसा का ऐसा ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 10a। ये देखो डिवाइड का ऊपर चले गया और यहाँ पर 10a माइनस का 1, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे होल स्क्वायर, क्योंकि ये भूलना मत, बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते। अब देखो 10 है तो मेरा कहीं ना कहीं आंसर आ रहा है, मुझे इससे चेंज करके, मतलब ऊपर तो चलो ठीक है 1 माइनस 10 है, नीचे भी 1 माइनस 10 है करके मुझे कैंसिल करना है। तो अब क्या करेंगे हम, 10a ऐसा का ऐसा, 1 माइनस 10a भी ऐसा का ऐसा। अब आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पर 1 प्लस का है, देन यहाँ पर 1 माइनस का है, और 10a ये माइनस का और ये प्लस का है, तो यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन कैसे आएगा, ब्रैकेट लगाया, माइनस कॉमन, तो 1 आपका प्लस का हो गया और 10a काय का हो गया बच्चों, माइनस का। आया आपको समझ में, होल स्क्वायर। तो ये भी 1 माइनस 10 है, ये भी 1 माइनस 10 है, इससे ये कैंसिल। अब अगली स्टेप ध्यान से समझिए, ये माइनस का 10a होल स्क्वायर, बट हमारा आंसर तो प्लस में आ रहा है, जो 10a स्क्वायर है या 10 स्क्वायर है वो काय में आ रहा है, प्लस में। तो देखो माइनस 10a का मल्टीप्लाई माइनस 10a में करोगे तो माइनस से माइनस कैंसल, देन आपका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर a। आया आपको समझ में किस तरह से यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। देन ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, राइट बच्चों। तो प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री आपकी ख़त्म हो चुकी है, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए। फिर भी अगर किसी सब में डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा, राइट बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल से मैं 9 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, देन सब्सक्राइब कीजिए, राइट। थैंक यू बच्चों।